देखिए, ये विश्वास इनको करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास जताती है, तभी उनको इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट भेजा है और प्रधानमंत्री बनाया है। ये देश की जनता की कृपा उनके ऊपर है, और देश की जनता की कृपा जिसके ऊपर होती है, लोकतंत्र में वही प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, यहाँ पर सबको एक साथ होकर के चलना पड़ेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, देश की जनता को एकजुट करने के लिए वो निर्णय लिया, किसानों को एकजुट करने के लिए निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो किसानों के एक छोटे से वर्ग को समझा नहीं पाए, तो इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितने सज्जन व्यक्ति हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने ईमानदार व्यक्ति हैं, और सचमुच में एक महापुरुष के समान है, क्योंकि उन्होंने उनसे किसानों की पीड़ा सहन नहीं हो सकी, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। तो अविरल जी, 1 साल लग गया किसानों की पीड़ा समझते समझते, 1 साल लग गया, 700 किसानों की मौत हो गई, 700 किसान शहीद हो गए। तो क्या 1 साल में समझ में आया पीएम को? जी, उसका भी आपका जवाब मैं दे देता हूं। 700 किसान शहीद हुए आपने ये कहा, हालांकि अभी कोई एक्यूरेट गिनती तो नहीं हुई है, परंतु किसने उन किसानों को इनवाइट किया था? जिसने उनको इनवाइट किया, जिम्मेदारी उसकी बनती है। उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, किसानों को वहां बुलाया तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसका व्यवस्था करें। और इस बात पर किसान नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बुलाया और कोई व्यवस्था नहीं की, उनको बुला करके वहां मरवाने का सर्दी में कार्य किया उन्होंने। इससे बुरी बात और कोई हो नहीं सकती। ये चल के मारा का क्या, उसके बारे में कुछ है आपके पास? नेताजी के बुनियाद गाड़ी के नीचे जो रौंद के मारा था, जी, जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी, और अगर कोई भी गलत करता है तो उसको सजा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की गलती है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। पूरे देश के किसानों से उन्होंने माफी मांगी है, उन्हें एहसास हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के प्रधान करके बात करते हैं। देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन वो सिर्फ कारपोरेट के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। जनता देश की नाराज, हमसे किसान नाराज है। आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। हो गया है, उन्होंने पूरे देश के किसानों से। और नेताजी आप बता रहे हैं ना छोटा दल, ये छोटा दल नहीं है। किसानों की संख्या 70-80% 9% जो किसान थे, 99.9% किसान एग्री थे इस कृषि कानून के साथ, परंतु जो 0.1% किसान थे वो उससे नाराज थे। चलिए, किसान मौजूद है, छोटा दल नहीं है। शाह आलम जी, मुझे पद्मा रानी के पास जाना पड़ेगा। जब जिसका मौका है वो बोले, एक एक करके बोलना पड़ेगा। पद्मा रानी जी कांग्रेस की बड़ी नेता गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। बीजेपी